फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो जे क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्या दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों का 21 फरवरी, तो आज 21 फरवरी है और आज आप लोगों का दोस्तों साइंस का एग्जाम हुआ था। दोस्तों आपने सही सुना, आपका साइंस का एग्जाम हुआ था। दोस्तों आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना सही हुआ आप मिला लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में जो है आंसर की को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका 30 में से कितना सही हुआ आप मिला लीजिएगा। उसके बाद तो आपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका 30 में से कितना नंबर आने वाला है। दोस्तों आपका 30 में से कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आपका कितना नंबर आने वाला है। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर दें। चलिए तो हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया था, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका दर्पण कहलाता है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखा गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। तो आपका 30 का आपको डबल कर देना दोस्तों, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपका एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी आपका क्षमता जो है क्या होगी? तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में दोस्तों आवर्धन बराबर होती है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आप लोग देख कर गए थे तो आपको पता होगा। तो ये आपका होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, V/U। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न कहता है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर का प्रश्न कहता है, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति होती है। तो तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति तो छोटी होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम। कूलम बाई सेकंड जो है आपका निम्न में से एम्पियर का मात्रक है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, आप लोग देखे थे तो आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न कहता है, यदि एक ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा दोस्तों? आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 ओम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका क्या कहता है, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे, तो तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो क्या होगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था। तो ये आपका सूर्य है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था दोस्तों 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर का प्रश्न कहते हैं, Zn+Cu एरो Zn+SO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन कराया था उसमें से बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। तो चलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया है। ये किस तरह का अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। तो क्या उदाहरण? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण का उदाहरण है। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों। देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न कहता है, अम्ल के जलीय विलयन में
बिलियन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? तो एक क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था लगता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपका सबसे सर्वाधिक तन्य है तो सोना। ये बहुत ही लंबा जो है सोना दूर तक आपका जो तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का। तो देखिए NaMgZnCu। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो संयोजकता कार्बन की संयोजकता का 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है देखिए लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो आपका 14वां वर्ग का सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो आपका कितने तत्व है? 8 तत्व है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है आपका देखिए विषम पोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। तो क्या दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे स्वयंपोषी पौधों पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए क्या कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। क्या तो वाष्पोत्सर्जन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है देखिए दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न आपका पूछा गया मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्या है? तो सेरिब्रम है। क्या? तो सेरिब्रम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर का आपका प्रश्न कहता है अंडाणु निषेचित होता है। तो क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में आपका अंडाणु निषेचित होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो आपका युग्मनज बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न कहता है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी का अंग का उदाहरण है तो आपका कर्ण पल्लव की पेशियां, पूछ के रुकियाएं और आपका निषेचक पटल कहता है डी। आपका इनमें से शब्द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों जो है आपका करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो किसका दोस्तों? केवल मृतक डीएनए का, इसका भी पड़ता है आपका केवल मातृक डीएनए का, तो इसका भी पड़ता है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ये दोनों पर जो है प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न कहता है ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो क्या करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन परत का जो है अवक्षय करता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न आपका कहता है देखिए विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आपका जो 1 है तो बहुत ही तेजी से घटता जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो आंसर की को देखे। तो आपका जो है दोस्तों 30 में से कितना नंबर आया, कितना आपका 30 में से सही हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आप चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका 30 नंबर में से 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना उसका सही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।